नमस्कार। छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। रिद्धि सिद्धि प्रवाह में मैं अजय मिश्रा आज आपके समक्ष राम कथा को लेकर। साथियों, पिछली कथा में आपने बाली का प्रसंग सुना था, जिस प्रसंग में बाली ने भगवान को पहचान तो लिया। पहचानने के बाद हृदय में प्रेम रखकर वाणी से कठोर बोलना शुरू किया। बाली ने कई प्रश्न कर दिए और एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर भगवान को देना था। घायल पड़ा है बाली, भगवान सामने खड़े हैं और बाली ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। देखें आप, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अब भगवान अगर आजकल के राजनीतिज्ञ होते तो बात को टाल देते, भगवान को उत्तर देना है। उसने पहली अर्धाली में कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका दुश्मन हो गया, मैंने आपके साथ क्या शत्रुता की थी? अरे आप तो इस वन में आने से पहले न मुझसे परिचित थे न सुग्रीव से परिचित थे, तो मैं बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव प्यारा कैसे हो गया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, प्यारा और बैरी तब हूं जब आप दोनों के साथ रहे हों और एक ने आपके साथ कटुता निभाई हो। भगवान मुस्कुराते रहे, खड़े हुए, लेकिन जब उसने आगे कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कि भगवान आप तो एक न्यायाधीश थे, कहा था उस धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया और आपने एक को छोटा, एक को बड़ा, एक को लघु, एक को गौड़, एक को प्रधान प्रमुख बना दिया। बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब भगवान से उसने कहा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, ठीक है सुग्रीव आपका प्रिय है, क्या अंतर पड़ता है, कोई किसी का प्रिय हो सकता है, लेकिन अवगुण कवन, मेरा क्या अवगुण था, मेरा क्या दोष था भगवान जो आपने मुझे मारा? देखें आप, जो भगवान ने उत्तर दिया है, आज मैं उसी उत्तर पर बात करूंगा। भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं, अरे अनुज बधु भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या सम ए चारी, और इन्हीं कुदृष्टि अरे विलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इस चौपाई की पूरी व्याख्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने यह भी कह दिया, ताही बधे कछु पाप न होई, और उसका वध किसी का कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता। क्या दुनिया में ऐसा भी कोई है कि जिसका वध करने पर पाप न लगे, न्यायालय से मुक्त हो जाए? भगवान कहते हैं चार चीजें, ध्यान दीजिएगा, बड़ी आवश्यक, बड़ा सुंदर भगवान ने कहा है आज के लिए, आने वाले युग के लिए, बीती हुई पीढ़ियों के लिए। वो एक संदेश है। भगवान ने चार नाम लिए और चारों नारियां हैं, नारी का रूप है। कितने सम्मानजनक भगवान। नंबर एक भगवान बोले अनुज बधू, नंबर दो भगनी, नंबर तीन सुत नारी, नंबर चार कन्या। भगवान कहते हैं ये चारों समान हैं। अनुज बधू, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, अनु माने होता है पीछे या बाद में, जा माने होता है जन्म लेने वाला, तभी अनुज कहा गया। बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है, जो आगे जन्म ले, पहले जन्म ले। अनुज बधू, बधू पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, पहला अनुज बधू। नंबर एक भगनी, बहन। तीसरे नंबर पे सुत नारी, सुत कहते हैं बेटे को, बेटे की पत्नी, जिसे कई जगह पतोहू, किसी जगह बहू कहा जाता है। तीन ये हो गए। और कहते हैं रेसठ सुनसठ, हे दुष्ट सुनो, कन्या और कन्या। ये चार सम ए चारी, ये चारों समान हैं। कैसे समान हैं? भगवान कहते हैं इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, इन्हें जो बुरी निगाह से देख लेता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसी पंक्ति पर। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी। आज के समय में बड़ा परिवर्तन आ गया है मित्रों, मुझे अच्छी तरीके से याद है। छोटे भाई की पत्नी के लिए बड़ा, पति का बड़ा भाई जेठ हुआ करता था। जेठ माने बड़ा होता है,
एक समय था जब जेठ के आगे छोटे भाई की पत्नी पर्दा करती थी। पर्दा ही नहीं, ससुर से ज़्यादा महत्व पर्दे में जेठ को दिया जाता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम छोटे थे, हमारी दादी हम लोगों के साथ थीं, पुराने ज़माने की थीं। हमारी माताजी, हमारे पिताजी 4 भाई थे, उनकी सब पत्नियां। दादी का एक आदेश था घर में, कोई भी कपड़ा ऐसी जगह नहीं फैलाया जाएगा बहू का, किसी छोटी बहू का, जो उसको जेठ स्पर्श कर सके। पहले सुबह उठकर जल्दी स्त्रियां नहा लिया करती थी। जेठ से मुंह भी खोलना परंपरा नहीं मानी जाती थी। अरे बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं आपको, बहुत अच्छा आप सिद्ध हो जाएगा। जेठ जो होता है वो जेठ बड़ा पूज्य माना गया। स्पर्श नहीं होना चाहिए जेठ का बहू के साथ। आज तो मुझे भी हंसी आती है कभी कभी, अरे मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। हमारी दो भाई ऐसे हैं, एक दिल्ली में है, एक कानपुर में ही है। मैं जब उनकी पत्नियां हमारे पैर छू लेती हैं, मैंने शुरू मना किया मगर नहीं मानी, पैर छूती हैं। हमारा सबसे छोटा भाई है प्रदीप मिश्रा, उसकी पत्नी अक्सर हमारे पैर छूती थी, भैया भैया के। अब लोग कहने लगे, एक बढ़िया तर्क दें आपको, अरे भाई कितनी पूज्य होती है, कन्या सम कहा गया है। शायद आप रामायण सुनी है ना। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि बताएं सर, तुलसीदास जी ने कितना बड़ा अन्याय किया। हमने कहा किस बात का? कहने लगे रामायण में उन्होंने कहीं भी उर्मिला का बखान नहीं किया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग गोस्वामी जी ने भुला दिया। वो तो भला हो मैथिली शरण गुप्त का, जिन्होंने साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का गुणगान किया है। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं तुलसी की निंदा नहीं सुन पाता, मैं तुलसी की बुराई नहीं सुन पाता। कई विद्यालयों में कुछ लोग तुलसी के विपक्षी रहे, मैं उनसे हमेशा उनको संतुष्ट करके ही मैंने चैन लिए मैंने। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो निरंतर बुराई करते थे। मैंने तुलसी जयंती पर उन्हीं के द्वारा माल्यार्पण करवा के उन्हें संतुष्ट किया था। तुलसी ऐसा व्यक्ति। मैंने उनका उत्तर पता है क्या दिया? जिन्होंने कहा था उर्मिला, मैंने कहा बताता हूँ। हमने कहा आप तो गलत कह रहे हैं, तुलसी ने और अन्याय किया। चौंक गए कि मिश्रा सर कह रहे हैं अन्याय किया। हमने कहा हाँ, केवल उर्मिला के साथ नहीं, भरत की पत्नी मांडवी के साथ, लक्ष्मण की पत्नी श्रुतिकीर्ति के साथ, तीनों के साथ अपमान किया। उनका अपमान हुआ। अरे उन तीनों को केवल नाम लिखकर फुर्सत पा गए, उनको भी कोई वर्णन नहीं किया। बताए क्यों? हमने कहा हाँ बताता हूँ। हमने कहा तुम जिस भाषा में बोल रहे हो रामायण, यद्यपि रामायण गोस्वामी जी की नहीं है, वाल्मीकि जी की है, मगर रामायण का अर्थ पता है क्या होता है? चलो रामायण मान लेते हैं। रामायण का मतलब होता है राम, आयन माने शरीर, राम का शरीर। अरे ये राम का शरीर है। और राम के तीनों भाई छोटे थे। राम के शरीर में छोटे भाई की पत्नी का स्पर्श करना, छोटे भाई की पत्नी को लाना कहाँ की सभ्यता है? उनमें से एक ने कहा ये तो रामचरितमानस है, रामायण तो नहीं। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, रामचरित है ना, तो राम के जीवन, चरित माने जीवन होता है। राम के जीवन में छोटे भाई की पत्नी का क्या महत्व? काम, वो पूज्य है, वो अपने पति के साथ रहेगी। तो अनुज वधू, भगवान कहते हैं अनुज वधू, छोटे भाई की जो पत्नी है। मैंने आपको रामायण का उदाहरण दे दिया। दूसरा कहते हैं भगनी, बहन, इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, छोटे भाई की पत्नी। नंबर 2 भगनी, भगनी कहते हैं बहन को। बहन भाई के लिए बहुत पूज्य होती है। रक्षाबंधन के पर्व पर, भैया दूज के पर्व पर बहन जिस समय भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, वो तिलक सिद्ध करता है, हे भ्राता, हे भैया, आज से मैंने तुम्हें त्रिलोचन बना दिया है, शिव बना दिया है, समाज में मेरी रक्षा करोगे, सुरक्षा करोगे। थोड़ी सी बात देख लेते हैं रामचरितमानस में ही, बहन की रक्षा कैसे की जाती है। अरे सूर्पनखा की जब नाक कट गई, नाक और कान लक्ष्मण ने काट लेते हैं, वो रोती हुई बिलखती हुई रावण के पास पहुंचती है, उनके आगे अपनी दुर्दशा बताती है। रावण उसको समझाता है, कहता बहन ये बताओ मेरे पास तक आने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे व्यक्ति को जिसने बहन का अपमान किया हो, तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई?
वो कहती है मैं खरदूषण के पास गई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी है। भक्तों, पता है आपको, रावण ने समझा तो दिया सूर्पनखा को, सूप न कहीं समझाए करी, अरे बल बोले सी बहुभांति, पर भवन गए हुआ ति सोच बस, नींद परे नहीं रात। उसे नींद नहीं आई रात भर, बहन का अपमान है इसलिए नींद नहीं आई कि अगर उनको मार कौन सकता है। खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मार ही बिनु भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, उन्हें कौन मार सकता है। तिन्हीं को मार ही बिनु भगवंता, बिना भगवान की कौन मार सकता है। मगर निर्णय लेता है जो भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जाऊंगा, युद्ध करूंगा। कथा का एक प्रसंग अलग है, लेकिन आप देखें तो राम और रावण के युद्ध का कारण क्या बना। बहन के अपमान का बदला। एक और रख दें बहन, वो उसकी बहन है, बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने पूरे परिवार को मरवा डाला, क्योंकि उसने, बहन ने आकर शिकायत की थी। भगनी का भी उदाहरण मैंने आपको दे दिया। हमारे आज भी धर्मशास्त्रों में बहन को सबसे पूज्य स्थान दिया गया है। अनुज बधू, भगनी, सुत नारी। सुत कहते हैं बेटे को, और बेटे की स्त्री बहू होती है। साथियों, कुछ लोग बहू कहते हैं, कुछ जगह पतोहू कहा जाता है, वो भी बड़ी पूज्य मानी गई हमारे यहाँ। कई जगह कई बार लोग कहते हैं अरे भाई हम ये बहू नहीं बेटी विदा करा के ला रहे हैं, इसलिए कि बेटी की तरह पूज्य रखेंगे। गोस्वामी जी ने विवाह का वर्णन करते समय पता है वर पक्ष से क्या कहा, दशरथ जी से कहलवा दिया कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखे हूँ नयन पलक की नाई। अरे ये बहू जो है पराए घर की लड़की है, जो हमारे घर में आई है, इसे कैसे रखना। सास को समझा रहे हैं, राखे हूँ नयन पलक की नाई, जिस प्रकार नेत्रों की पलकों की हिफाजत की जाती है उस तरह रखना। अपने पुत्र की पत्नी भी हमारे लिए उतनी ही पूज्य होती है जितनी हमारी बहन, जितनी हमारी। राखे हूँ नयन पलक की कहा जाता है। जिस समय एक कथा आती है, जिस समय राम का विवाह हो रहा था, दशरथ जी पहुंचते हैं जनक जी के यहाँ, द्वार चार होता है, भेंट होती है, जहाँ आज के ज़माने में माले पहना करके और लिफाफे देने की परंपरा है। जिस समय दोनों गले लगे, पता है क्या हुआ। अरे उस समय दशरथ जी जनक जी के पैरों पर गिर पड़े। जनक जी चौंक गए, ये क्या हो रहा है। जनक जी ने कहा अरे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, ये क्या, आप लड़के वाले हैं और आप मेरे पैर में गिर रहे हैं, मुझे गिरना चाहिए, मैं लड़की वाला हूं। दशरथ ने पता है क्या उत्तर दिया था, कई रामायण लिखा है इसको। दशरथ ने पता है क्या उत्तर दिया था। दशरथ ने उत्तर दिया था अरे मैं याचक हूं, आप तो दान दे रहे हैं, कन्या दान दे रहे हैं, मैं आपकी बेटी को स्वीकार मांगने आया हूं, इसलिए याचक तो मैं हुआ, बड़े तो आप हुए, कैसे मान लूं। इसलिए ये भाव हमारे यहाँ रहा है। अरे जिस समय सीता जी और राम के साथ वनवास जाने लगी, उस समय कौशल्या स्वयं कहती हैं मैंने अपनी इस बहू को, एक बार अयोध्या में शनि लागू हो गया था, कहा गया 2.5 दिन के लिए शनि आ रहा है, शनि का प्रभाव होगा, अयोध्या उथल पुथल हो जाएगी। एक पंडित जी ने बताया अगर दशरथ जी की बहू एक दीपक की बाती को आगे बढ़ाकर उस दीपक को जला दे, जो बाती कल से पड़ी हुई है नीचे, ध्यान रखिएगा, अक्सर तेल में डूबी हुई बाती गिर जाती है, उस बाती को जलाकर शनि किसी पीपल के नीचे रख दे तो उसका महत्व कम हो जाएगा। माँ कौशल्या ने साफ मना कर दिया, बोली हमारी बहू जो है दीपक से बाती नहीं बढ़ाएगी, मैं उससे काम नहीं कराना चाहती, वो हमारे हृदय का टुकड़ा है। आप कहेंगे इसका प्रमाण है कोई। स्वयं कौशल्या कहती हैं अरे दीप बाती नहीं टारन कहे हूँ, मैंने तो उसे अपने कलेजे से बना कर रखा है, मैंने दिए की बाती तक उससे आगे टरवाई नहीं। आज सोई बन चलन चाहत सिय साथा, आज वो सीता जंगल। मैंने 3 उदाहरण दिए आपको, अनुज बधू, भगनी, सुत नारी। अब आ जाइए कन्या। कन्या हमारे यहाँ आदिशक्ति के रूप है देवी का, उसे कन्या के रूप में ही सामने रखा गया। आज भी हम कन्या की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ सारे दानों में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कन्यादान है। कई बार ध्यान रखिएगा, हर लड़की को
तो पिता मिल जाता है, लेकिन हर पिता को पुत्री नहीं मिलती, कन्या नहीं मिलती। बड़े भाग्य से कन्यादान होता है। कन्या का बड़ा महत्व है। यही नहीं, हमारे यहाँ जब देवी का अवतार इस धरती पर होता है तो उनकी पूजा हमेशा किस रूप में होगी? कन्या के रूप में होगी। आज भी हम नवरात्रों में क्या करते? कन्या पूजन। कन्या भी हमारे लिए पूज्य मानी गई, देवी मानी गई। मैं तो तमाम विद्यालयों में रहा, कुछ प्रांतों में लड़कियां भी माता पिता के चरण स्पर्श करती हैं। मैं उस परंपरा का विरोध नहीं करता, मगर मैं जिस क्षेत्र का हूं उस क्षेत्र में कभी भी कन्या से पैर स्पर्श नहीं करवाए जाते हैं। पिता तो कन्या के पैर पूजता है विवाह के समय, कन्यादान के समय। तो कन्या हमारे यहाँ पूज्य मानी गई। आज भी नवरात्र में देखिए ना, कन्या पूजन चलता है जगह जगह। तो अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, भगवान ने पहले नंबर पर ही उसका अपराध गिना दिया। बालिका, अरे अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी तो ही थी, तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ रखा, गलत दृष्टि से रखा। अनुज बधू भगनी, बहन, दूसरा कहते हैं भगवान। सुत नारी, बेटे की पत्नी, और रेसठ, हे दुष्ट। अब भगवान ने उसे दुष्ट भी कहा यहां पर। रेसठ कन्या सम, कन्या चार हो गए। इन चारों में चारों को सम ए चारी, अरे ये चारों बराबर हैं। जितना हम कन्या को पूजते हैं उतना ही छोटे भाई की पत्नी, उतना ही बेटे की पत्नी, और उतना ही स्वयं अपनी भाई की पत्नी को, बहन को। चारों लोग बराबर होते हैं। रेसठ कन्या समयचारी। भगवान कहते हैं इन्हें ही कुदृष्टि विलोकति जोई, जो इन्हें कुदृष्टि बुरी निगाह से देखता है, ताहि बधे कछु पाप न होई, अरे उसके वध करने पर कोई पाप नहीं लगता। कुछ दिन पहले निर्भया कांड के आरोपियों को सिद्ध हो जाने पर 4 को फांसी दी गई ना। भगवान ने बड़ा पहले निर्णय कर दिया, ताहि बधे कछु पाप न होई, उसका वध कर दो ऐसे लोगों का तो उसे कोई पाप नहीं लगता। भगवान ने एक दोष गिना दिया। फिर भगवान ने एक बात और कही। पहली बात, तुम अपराधी हो, तुमने ये काम किया है। भगवान दूसरी गलती और बताने जा रहे हैं, तुमने एक काम और किया। क्या? बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। हे मूर्ख, तुझे अभिमान बहुत ज्यादा है, घमंड बहुत ज्यादा है। उसने किस बात का? बोले नारी सिखावन करे से नकाना। कितनी बढ़िया बात कही। बहुत लोग कहते हैं तुलसीदास जी नारी के विरोधी थे, स्त्री के विरोधी थे। जब मैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर बात करूंगा तब मैं विशेष चर्चा करूंगा। मगर आप देखें ना, ये चारों तो नारियां हैं जिन्हें वो पूज्य कहलवा रहे हैं। अनुज बधू, भगनी, सुतनारी और कन्या, ये सब तो नारी के रूप हैं। अरे भगवान कहते हैं, और सब छोड़ दीजिए, भगवान बाली से कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अरे नारी सिखावन करे से नकाना। नारी सिखावन करे से, तुमने पत्नी का कहना नहीं माना, उसको कान नहीं दिए। कान देने का मतलब होता उसकी बात अनसुनी कर दी आपने। आप कहेंगे क्या तारा ने समझाया था? बाली की पत्नी तारा थी। जिस समय सुग्रीव दहाड़ता है जाकर के कि बाल युद्ध के लिए आ जाओ, तारा ने समझाया था। देख लें आप, वो कहती है तारा स्वयं अपने पति से, सुन पति मिले जिन्हीं मिले सुग्रीवा। अरे सुग्रीव जिनको मिला है, ते दो बंधु तेज बल सेवा। अरे वो दोनों भाई तेज और बलवान शक्तिशाली हैं। अरे कालहु जीत सकहीं संग्रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। अरे ये लक्ष्मण और राम जो आए हैं ये काल को भी जीत लेंगे। मगर बाली ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। कहा बाली सुन भीरु प्रिय, भीरु कहते डरपोक को। कहा तुम क्या बात कर रही हो? कहा बाली सुन भीरु प्रिय, अरे समदर्शी रघुनाथ। बहुत बढ़िया बात कही। अरे भगवान तो समदर्शी हैं, और जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुनि हों सनात। पत्नी की बात भी नहीं मानी और चल दिया, तुम डर रही हो व्यर्थ में। तो भगवान ने फिर दोबारा कह दिया स्पष्ट, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से नकाना। ध्यान दें साथियों, बाली के हृदय में तो प्रेम था, मैंने पहले बताया था। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। भगवान ने एक अपराध और गिना दिया। जब गिनाया तो बाली ने बड़े प्रसन्नता के साथ कहा, हे भगवान आपने मुझे अपराधी सिद्ध कर दिया, पापी सिद्ध कर दिया, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान जितनी बातें वो कह रहे थे, भगवान सबका काट करते जा रहे थे, बाली मुस्कुरा दिया। देख लें आप क्या कहता है। कहा बाली सुन भीरु प्रिय, ये तो उसने पत्नी से कहा था। अब भगवान से क्या कह रहा है? अब भगवान से कहता है, सुनहु राम स्वामी सन। हे सुनो राम स्वामी सन, मेरे आपके सामने चलन चातुरी मोरी, मेरी एक भी चतुराई चलने वाली नहीं है। लेकिन फिर देखें भगवान के आगे उसने प्रश्न रख दिया,
बोले प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। हे भगवान, क्या मैं अभी भी पापी हूँ? जब आप सामने खड़े हैं, क्या आप पापियों के लिए आया करते हैं? आपने तो संतों की रक्षा करने आते हैं। प्रभु अजहूँ मैं पापी, मैं अभी भी पापी हूँ। कहने का आशय, अरे मेरे हृदय में तो प्रेम है, मैं आपके सामने विवश हूँ, लाचार हूँ। प्रभु अजहूँ मैं पापी। बस भगवान ने ये सुना तो भगवान पानी पानी हो गए। उसने स्पष्ट कर दिया, भगवान अब बता दो ना। सुनो राम, हे राम सुनो, स्वामी सन आपके साथ चल न चातुरी मोर, मेरी कोई भी चतुराई चलने वाली नहीं है। हे भगवान, प्रभु अजहूँ मैं पापी। हे भगवान, क्या मैं अभी भी पापी हूँ? अंत काल गति तोरी, जब आप मेरे सामने हैं, अरे बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन होते हैं, मैं तो आपसे वार्ता भी कर रहा हूँ, भेंट भी कर रहा हूँ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं, फिर आप मैं काहे का पापी रह गया? अरे आपका दर्शन, कहा जाता है भगवान को का नाम लेते ही सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। अरे वेदों ने कहा है, एक बार राम का नाम मुख में आ जाए तो पापी से पापी मुक्त हो जाता है। अब आप मुझे अभी पापी बता रहे हैं, प्रभु अजहूँ मैं पापी। अब भगवान फिर विवश हो जाते हैं, इसे क्या उत्तर दें? भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज भगवान को प्रसन्न रहने दीजिए, उसको भी प्रसन्न रहने दीजिए। अगली कथा हम बताएंगे भगवान उसे कितना उदार होकर के जीवन दान देने को कहते हैं, लेकिन बाली जीवन दान लेने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े राक्षस योद्धा अमरता चाहते हैं, भगवान अमर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अमर बनना नहीं चाहता, मृत्यु चाहता है भगवान के द्वारा। देखेंगे अगली कथा में। आज के लिए राम कथा को विराम, और आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।